Okay, so we are solving this question in which the denominator is x minus 2 whole square, and we have to convert this whole fraction into partial fractions, right? So we had two cases for the denominator. For non-repeated linear factors, for example, if it is x plus 1 and x minus 2 maybe. So both factors are linear, like it has x power 1, it also has x power 1. So they are linear factors and they are non-repeated. Okay. Another thing is we can have repeated linear factors, like if it is x minus 1, again it has x minus 1. So they are linear factors because both has the power 1. दोनों की x की पावर क्या है 1 है. And they are repeated, like it's x minus 1, it is also x minus 1. ठीक है. So in this question we have x minus 4, so we can write it x minus 2 whole square है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x minus 2 और x minus 2 इस तरह से लिख सकते हैं. बट इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे इसको तो पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे. दिस इज द क्वेश्चन, राइट, इज इक्वल्स टू a and b. We take two numbers. They are considered as numbers a and b, right? So a divided by x minus 2, okay, and further we will write plus. मतलब देखो स्क्वायर है ना, हम पहले स्क्वायर को छोड़ देंगे, समझे, स्क्वायर नहीं है. आपने सिर्फ x माइनस 1 लिखा, फिर प्लस लगाया, देन b. अब आप स्क्वायर के साथ लिख लें. ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस आएगा, जिसमें जैसे होल के ऊपर स्क्वायर है ना, तो आप क्या करोगे, ए के नीचे स्क्वायर के बगैर लिखोगे, ठीक है, और फिर बी के नीचे प्लस लगा के बी के नीचे क्या करेंगे, स्क्वायर के साथ लिखेंगे. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो ये वाली चीज़ आपने ख्याल रखनी है. फिर क्या करना है, एक्स माइनस 2 का जो होल स्क्वायर ये है, इसको सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो. एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है ना, इसको आप क्या करेंगे, सबसे न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है ना उन सब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. दिस वॉज द सेकंड स्टेप इफ यू रिमेंबर. एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हमने सबके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. अब कट कीजिए, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर कट गया, ठीक है. एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ है एक्स माइनस 2, तो यहाँ से एक एक्स माइनस 2 से यहाँ का एक एक्स माइनस 2 कट जाएगा, ठीक है. यहाँ देखें, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट? As you write x minus 4, it is only x minus 4, not x minus 4 का whole square, because it's only x minus 4, right? अब हमारे पास क्या बच गया बताइए, यहाँ क्या बचा, लेफ्ट साइड पे x minus 4 एंड हियर वी हैव a, और यहाँ क्या बचा x minus 2. डायरेक्ट कर दूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर लें. देखो a इंटू एक्स माइनस 2 बचा ना, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ और ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ बस, ए एक्स माइनस 2 ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस यहाँ से तो कटे गया तो यहाँ बचा b. अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम वेरिएबल्स को एक जगह करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह करेंगे. अब यहाँ पर वेरिएबल की टर्म क्या है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर वेरिएबल की टर्म क्या है, ए एक्स, यानी x वाली टर्म, ठीक है, कॉमा लगा दिया बीच में. यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, -4, एंड हियर वी हैव कांस्टेंट -2a एंड b. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू x पहले से है, ये वाला x इसके नीचे आ जाएगा, तो x अपॉन x कट गया, तो a की वैल्यू आ गई 1. a की वैल्यू क्या आ गई 1. अब यहाँ से a की वैल्यू जो 1 आ रही है उसको आप यहाँ पुट कर दें, -4 इक्वल्स टू -2, यहाँ 1 आ गया, प्लस b. चलें, क्या आएगा, -4 और -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b. सो b इज इक्वल्स टू -4 + 2 इज माइनस का 2. तो ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई 1. तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आंसर कैसे शो करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको ले आएंगे यहाँ पर. आंसर को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, a की जगह आ गया हमारा 1 और b की जगह आ जाएगा माइनस का 2. 1 और b की जगह क्या आ जाएगा, -2. अब ये प्लस माइनस माइनस करके लिख लें आप बीच में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा.
ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। नाउ वी कैन वेरीफाई दैट आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो वी विल टेक इट, we will take this answer, and then we will take LCM. Just take the LCM, x minus 2, and here x minus 2 whole square. So both LCM will become x minus 2 whole square. What we will do in rough work? रफ वर्क में क्या करेंगे, जो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों को ये चीज़ आती है या नहीं, बट आप लोगों को आनी चाहिए, है ना, मतलब मेट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हो, सो यू शुड नो हाउ वी टेक दी एलसीएम ऑफ दिस ऑल। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर सेम था तो मैंने बड़े वाले को ले लिया, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप सॉल्व कैसे करेंगे, जो इसके नीचे वाला है, अभी हम इस वाले पे काम कर रहे हैं, अगर नहीं आता तो सुन लीजिए, अभी हम इस वाले पे काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, और ये क्या है, एक्स माइनस टू, इसके नीचे वाले को इसके नीचे लिखेंगे। क्या क्या है, ये वाला जो नीचे वाला है इसको ऊपर लिखा, और इसके नीचे वाले को इसके नीचे लिख दिया। अब देखो एक्स माइनस टू से एक एक्स माइनस टू कट गया, क्या बचा, एक्स माइनस टू। ये जो एक्स माइनस टू आया है ना, ये घूमता फिरता जाएगा और वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे घूम रहा है ना, ये देखो घूमता फिरता जाएगा और यहाँ वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस टू ही बचेगा। ठीक है, अब माइनस का माइनस लगा दिया ये वाला। अब इसका करेंगे, ये वाली टर्म की बारी है ना, अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को अगेन ऊपर लिखेंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और फिर इसके नीचे वाले को इसके नीचे लिखेंगे। मतलब ये चीज़ें जो है ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैथ्स की बेसिक्स है ये। कुछ बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसमें उनकी मार्क्स कटता है, क्योंकि ये चीज़ें मैथमेटिक्स में बीच बीच में आ रही होती हैं। ये फिर आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा कि इसको ये ऐसे करते हैं, मतलब अभी आपको कोई टीचर प्लस माइनस करना सिखाएगा या मल्टीप्लाई करना सिखाएगा, ये बोलेगा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, अब तो कोई भी नहीं सिखाएगा ना। तो ये भी वही चीज़ों में आता है कि ये चीज़ें मैथ्स की बेसिक्स हैं, दैट यू शुड नो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को आता भी हो, बट ये कि मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, क्या किया, इस वाले को पहले हमने ऊपर लिखा यहाँ, फिर इसके वाले को इसके नीचे लिख दिया। ओके, फिर देखो इससे ये कट गया, ओ सॉरी, क्या हुआ देखें, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आया, वन। अब इस वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक्स माइनस टू आया था ना, तो इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ जो वन आया है इसको ले जाएंगे हम और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ये वन घूमता फिरता जाएगा और टू से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो टू वन ज़ा टू। सही है, अब इसको राइट हैंड साइड सॉल्व करें, क्या आ रहा है देखें, एक्स माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा माइनस का फोर, आ गया। सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज द वेरिफिकेशन कि जो ही लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। सो हमने प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। बस ये आंसर हो गया। तो हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है।